उसका कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि किसी किसी का ही कप ऑफ टी होता है बच्चे पालना, मेरे लिए तो जो मेरा डॉगी है दैट्स माय किड। आई वाज लाइक माय डॉटर सेंड योर डॉगी एंड लाइक नाइस एंड कन्वीनियंट। बहुत मैंने कहा ओके। मोहल्ले के आंटी अंकल। Nowadays everyone is starting a podcast. Abhinav and Rubina did fake divorce drama in BB to win. They are same as Gaurav. She acts like she is the most righteous person on planet Earth. In this video we are going to talk about Rubina को जो अभी massive hate मिल रहा है उनके नए चैट शो की वजह से, और साथ ही उनके अराउंड जो रूड बिहेवियर का डिस्कशन चल रहा है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, रुबीना दिलायक इंडियन टेलीविजन की सक्सेसफुल और सबसे टॉक्ड अबाउट एक्ट्रेस में से एक हैं। लेकिन फनी बात यह है कि जितनी वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और आउटस्पोकन नेचर के लिए फेमस हैं, उतनी ही बार उन्हें अपने बिहेवियर और ओपिनियन की वजह से क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। रिसेंटली रुबीना एक नए स्टेटमेंट की वजह से फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। उनका एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है और ये क्लिप उनके खुद के चैट शो POV से है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, रुबीना ने रिसेंटली एक डिजिटल चैट शो लॉन्च किया जिसका नाम है POV, जहां वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स और सेलेब्स के बारे में अपना ओपिनियन देती हैं। इस शो में एक्टर गौरव खन्ना और उनकी वाइफ आकांक्षा को लेकर बातें हुई थी। अब हम में से काफी लोगों को पता है कि लॉकअप सीजन 2 में आकांक्षा ने रिवील किया था कि वो और गौरव पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे और दोनों डिवोर्स प्रोसेस में हैं। इसी टॉपिक पर बात करते हुए रुबीना ने इनडायरेक्टली गौरव और आकांक्षा के रिलेशनशिप को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर रिलेशनशिप पहले से ही खत्म हो चुका था तो दुनिया के सामने हैप्पी मैरिज का इमेज मेंटेन करना सिर्फ एक फसाद था, यानी एक फेक इमेज क्रिएट करने जैसा था। रुबीना का ये स्टेटमेंट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गौरव के जो फैंस हैं उन्होंने रुबीना को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ऑनेस्टली उनका गुस्सा बिना वजह भी नहीं है, क्योंकि रुबीना और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला खुद क्लेम कर रहे हैं कि गौरव खन्ना ने अपने डिवोर्स को लेकर एक फसाद बनाया था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी वाइफ के साथ अपीयर करके, नॉर्मल एक्ट करके, जबकि वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे। लेकिन फनी बात ये है कि ये बिल्कुल वही चीज है जो रुबीना और अभिनव ने खुद बिग बॉस में की थी। उन्होंने भी क्लेम किया था कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे और बिग बॉस उनकी शादी को एक लास्ट चांस दे रहे थे, ये देखने के लिए कि वो इससे उभर सकते हैं या नहीं। यहाँ तक कि रुबीना की सिस्टर भी शो पर आई थी और उन्होंने कहा था कि पूरी फैमिली ब्लाइंड साइड हो गया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दोनों के बीच इतने बड़े इश्यूज हैं और वो डिवोर्स तक कंसीडर कर रहे थे। तो सवाल ये है कि जब खुद रुबीना और अभिनव ने एग्जैक्टली वही किया था और वो खुद दूसरों को कैसे जज कर रहे हैं, स्पेशली जब उनका गौरव या उनकी वाइफ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, ना ही वो सेम शो में है, ना ही किसी तरह से रिलेटेड है। ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है। और इस शो में रुबीना ने एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन दिया था। रिसेंटली शिल्पा ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने फॉर्मर प्रोड्यूसर के खिलाफ एक फॉल्स केस फाइल किया था और उसे उन्होंने मजबूरी बताकर जस्टिफाई किया था। रुबीना ने इस बात पर रिएक्ट किया और कहा कि अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने फॉल्स एलिगेशंस को जस्टिफाई करता है तो वो गलत है। इसी इशू पर एक्चुअली काफी लोग रुबीना की बात से एग्री भी हुए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं भी रुबीना से एग्री करती हूँ। फॉल्स एलिगेशंस को जस्टिफाई करना जेन्युइनली एक डेंजरस एग्जांपल सेट करता है। लेकिन शो के क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रुबीना को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि जिनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उनके फैंस को लग रहा था कि एक्टर्स दूसरे सेलेब की पर्सनल लाइफ और ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी पर अननेसेसरी ओपिनियन दे रहे हैं, जब उनका उस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। बट लॉजिकली देखा जाए तो शो का पूरा पर्पस ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ओपिनियन देना था और रुबीना ने वही किया जो शो का फॉर्मेट डिमांड करता था। बट हाँ, उन्हें थोड़ा लिमिट में रह के बोलना चाहिए था ताकि किसी को बुरा ना लगे, स्पेशली जब आप खुद सिमिलर सिचुएशन से गुजर चुकी हो। जब लास्ट ईयर 2025 में कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ के दौरान भी रुबीना का बिहेवियर काफी डिस्कस हुआ था। हम सबको पता है कि शो का फॉर्मेट ही मस्ती, फन, बैंटर और टीम बॉन्डिंग पर बेस्ड है, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस को लगा कि रुबीना बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ा अलग और रिजर्व नजर आ रही हैं। रुबीना ग्रुप की कैजुअल मस्ती में कम इन्वॉल्व होती थी। कई मोमेंट में उनका इंटरेक्शन बाकी कंटेस्टेंट के साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगा था। रुबीना का एटीट्यूड शो में काफी सीरियस लगता था और उनमें ग्रुप के साथ जो लाइट हार्टेड बॉन्डिंग होनी चाहिए थी उसमें कमी साफ नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके बिहेवियर में एक तरह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कई बार रुबीना कैजुअल जोक और फन बैंटर में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, जिससे ऑडियंस को लगता था कि वो खुद को बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ा ऊपर कंसीडर करती हैं। अब कई लोग को ये भी पता है कि रुबीना
रुबीना के करियर की शुरुआत सुपरहिट टीवी शो छोटी बहू से हुई थी, लेकिन उस वक्त में उनका ऑनसेट बिहेवियर को लेकर कई रूमर्स सामने आए थे। इंडस्ट्री में उस दौरान ये रूमर्स भी सर्कुलेट हुए थे कि रुबीना स्क्रिप्ट, शूटिंग टाइमिंग और कॉस्ट्यूम को लेकर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं और इन रूमर्स की वजह से कई बार उनका नाम ऑन सेट डिसएग्रीमेंट के साथ भी कनेक्ट हुआ। सालों बाद दिए गए इंटरव्यूज में रुबीना ने खुद रिवील किया कि आज उनका छोटी बहू के किसी भी को स्टार के साथ रेगुलर कांटेक्ट नहीं है, जो अपने आप में काफी कुछ कह देता है। और कई लोग इसका रीजन यही मानते हैं कि ये सब रुबीना के एटीट्यूड की वजह से हुआ है। 2021 में रुबीना का एक एयरपोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में फोटोग्राफर्स और पेपराजी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और फोटोज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन रुबीना बिना रुके सीधा एयरपोर्ट के अंदर चली गई। उन्होंने ना मीडिया से बात की और ना ही कैमरास की तरफ कोई रिएक्शन दिया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें एरोगेंट और रूड कहना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद रुबीना को एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला था कि उनकी आंट का देहांत हो गया है। इस खबर के बाद वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी और किसी से भी इंटरेक्ट करने की मेंटल स्टेट में नहीं थी। अगर ये रीजन सच है तो ये एक जेन्युइनली सैड सिचुएशन थी और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए रुबीना को इतना जज करना थोड़ा अनफेयर लगता है। इसके बाद जब 2022 में खतरों के खिलाड़ी 12 के दौरान रुबीना का एक और कंट्रोवर्सी हुआ था। शो के एक स्टंट के दौरान कंटेस्टेंट को टास्क सिलेक्शन को लेकर डिस्कशन करना था। इसी वक्त रुबीना और एक्टर मोहित मलिक के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिला था। रुबीना ने ओपनली बताया कि उन्हें रेप्टाइल्स से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो उस फियर को लेकर अनकंफर्टेबल थी, लेकिन मोहित को लगा कि रुबीना अपना फियर थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर रही हैं। उन्होंने टास्क के दौरान ये तक कह दिया कि शायद रुबीना ऐसा टेलीविजन पर ज्यादा स्क्रीन टाइम और अटेंशन पाने के लिए कर रही हैं। एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रुबीना सिर्फ अपने जेन्युइन फियर को डिफेंड कर रही थी और उनकी रिएक्शन को गलत तरीके से जज किया गया। मुझे भी पर्सनली लगता है कि फोबियाज को लेकर इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फियर एक जेन्युइन चीज होती है और उसे अटेंशन सीकिंग कह देना थोड़ा अनफेयर रिएक्शन था मोहित की तरफ से। रुबीना का बिग बॉस 14 का जर्नी उनके करियर का सबसे सक्सेसफुल फेज माना जाता है और सबसे कंट्रोवर्शियल फेज भी। शो जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन इसी सीजन में उनका बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट और आउटस्पोकन नेचर ने कई लोगों को इम्प्रेस भी किया और कई लोगों को इरिटेट भी। घर के अंदर रुबीना काफी स्ट्रांगली अपनी बात रख रही थी, बट कई बार उनका टोन अननेसेसरली हार्श लग रहा था। बिग बॉस के दौरान रुबीना और सिंगर राहुल के बीच बार बार आर्ग्यूमेंट देखने को मिले। दोनों की राइवलरी पूरे सीजन की सबसे टॉक्ड अबाउट राइवलरीज में से एक बन गई थी। एक आर्ग्यूमेंट के दौरान राहुल ने रुबीना को ओपनली एरोगेंट कह दिया था। राहुल का एलिगेशन था कि रुबीना अपनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का यूज करके दूसरों को नीचा दिखाती हैं। उनका मानना था कि रुबीना कई बार डिस्कशन जीतने के लिए ऐसे वर्ड्स और टोन यूज करती हैं जिससे सामने वाले को इंसल्ट फील हो। सीजन के दौरान एक और इंसिडेंट भी काफी डिस्कस हुआ था। कोई टास्क था जिसके वक्त रुबीना एक्टर सुदेश का नाम याद नहीं रख पा रही थी और रुबीना ने उनका नाम गलत बोल दिया था। इसी इंसिडेंट के बाद एक्ट्रेस कविता ने सोशल मीडिया पर रुबीना को क्रिटिसाइज किया। कविता का कहना था कि इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स के प्रति बेसिक रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए और उनका नाम तक याद न रखना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। ये पॉइंट भी काफी वैलिड है। ये छोटी सी बात लगती है, पर इंडस्ट्री में सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। राहुल के अलावा रुबीना के निकी तंबोली, सोनाली और कई दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी बार बार आर्ग्यूमेंट देखने मिले थे। कई कंटेस्टेंट का कहना था कि रुबीना डिस्कशन के दौरान कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय अपनी बात पर स्ट्रांगली स्टैंड करती थी, जिसकी वजह से छोटी बात भी कभी कभी बड़ी लड़ाई में बदल जाती थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।